हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड माय फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोग नाथुला से निकल के बाबा मंदिर होके नाथांग की तरफ आए थे। रोड पे जहाँ पे भी बर्फ दिखा गाड़ी वहाँ पे चढ़ा दिया और वादिया कितना हसीन थे यार। और आज के एपिसोड के हाइलाइट्स ये रहा आपके सामने। टेम्परेचर अराउंड -10 -12 डिग्री। इसका मतलब रात को डीजल जमा है फॉर श्योर। So waking up in Nathang is a pleasure in itself because once you're out you get to see all the snow just right under your feet. And yeah, temperatures last night were around -10 degrees centigrade, which we definitely enjoyed. Today is a clear morning as you can see behind me. आसमान एकदम साफ नीला आसमान है, मतलब वेदर बहुत ही बढ़िया है और this is one weather to enjoy. Sip on your cup of hot tea and enjoy the wonderful weather. पता है, ऐसी पहाड़ी जगहों पे आँख खोलने के बाद जो हसीन नज़ारे आसपास रहते हैं ना, मन ही नहीं करता इस जगह को छोड़ के जाने का। हाँ, हम लोग कुछ गिने चुने दिन के लिए ही आते हैं घूमने, लेकिन सच कहूँ ये नाथांग वैली या ये ओल्ड सिल्क रूट की हर एक छोटे छोटे गांव ऐसे ही पीसफुल और ऐसे ही सुंदर है ना, मन करता है बैठ के देखूं, आंखों में समा लूं ये जगह, ये नाथांग विलेज। सुबह को तो एक राउंड चाय हो गया था, अभी बन रहा है मैगी। दिस दी बेस्ट ब्रेकफास्ट पहाड़ों में। और एक बार चाय होगा, पैक आउट स्टफ एंड हेड आउट। Probably back to Gangtok once again today. देखते हैं क्या होता है। बाहर the wind is pretty chilly. हम लोग सब कुछ पैक कर लिए हैं and now since last night the temperature is around -10 -12 degree centigrade. So डीजल का फ्रीजिंग पॉइंट है -7। इसका मतलब रात को डीजल जमा है for sure. But then Thar BS6 वाले मॉडल में the fuel filter is heated. That's what I heard. So there it unlocks और इसको ऑन करने का कोशिश करके देखते हैं। अभी धूप में है तो दैट शुडंट बी एन इशू एट ऑल, बट देन ओह माय गॉड द रेड स्टिल शाइन्स सो वेल। लेट्स सी ये स्टार्ट होता है क्या नहीं एक क्रैंक में। Not good. I'll say it's not good. बंद हो गया गाड़ी। Oh my God, Thar BS6 couldn't make it in one crank. इसको ऐसा लग रहा है it's getting choked. fuel मिल ही नहीं रहा है इसको। Let's give it a try for the second time. ऐसा लग रहा है the diesel chimney इसको fuel ही नहीं मिल रहा है। दूसरा ट्रायल चालू हो जाओ बाबा। नो मैन, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, देखते हैं। I'll update you. नाथांग में आके ऐसा हाल, नॉर्थ सिक्किम जाएंगे तो गारंटीड थार इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट। इसको तो बिल्ली से मतलब है, और क्या चाहिए। अभी ये बोलेरो स्टार्ट होने का कोशिश कर रहा है। दिस इज सम प्रॉब्लम जो कि हर कोई डीजल इंजन को फेस करना है। इसका सोल्यूशन क्या है? सो एनीवेज मैंने फिर यहाँ पे लोकल एक भैया था, उससे हेल्प लिया। उसने आके चेकआउट किया। थर्ड क्रैंक में मैंने जब स्टार्ट दिया, वो शायद 1-2 स्टार्ट में थोड़ा हीट हुआ। थर्ड क्रैंक में मैंने जब स्टार्ट दिया वो बिंदा स्टार्ट ले लिया। सो नाउ द इंजन इज़ जस्ट आइडलिंग, हीटिंग अप, और हम लोग जल्दी नाथांग से निकल जाएंगे।
हेफे, ठंड झेलना सीखो, सिखाएंगे तुमको। ओके, सो हम लोग नाथांग छोड़ चुके हैं। কি কিউট লাগছে, পুরো মেঘ উপরে, সরি নিচে, আমরা মেঘের উপরে। हाँ, तो सुबह को जैसे कि आपने देखा, हेफे को जब फर्स्ट रैंक पे छोटी सी काशी आया, मैं बहुत डर गया, क्या हो गया मेरे वीडियो। So anyways, उसके बाद सेकंड रैंक मारा, कुछ देर पहले वेट करके, कुछ देर बाद वेट करके सेकंड रैंक मारा, एंड देन आई वाज लाइक नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। काफी खास रहा था, मतलब ऐसा लग रहा है वो 2000 सीसी का मोपेड स्टार्ट हो रहा है, ऐसा आवाज आ रहा था। ठीक है, तो अभी आज हम लोग नाथांग से निकल के जा रहे हैं रोंगली की तरफ। रोंगली जो कि है ओल्ड सिल्क रूट। अगर आप ऊपर गैंगटॉक से स्टार्ट कर रहे हो एंड देन यू वांट टू एंड ओल्ड सिल्क रूट, यू एंड इट एट रोंगली। और वहाँ से जनरली अगर आप घर की तरफ जा रहे हो, मतलब शिलीगुड़ी जा रहे हो, तो शिलीगुड़ी जाओगे। लेकिन हम लोग वापस गैंगटॉक जा रहे हैं, तो रोंगली से हम लोग रोंगपो होके फिर से गैंगटॉक जाएंगे। समय अभी हो रहा है 10:45 AM। उठे तो थे हम लोग 7:30 बजे, लेकिन इन दिस ट्रिप वी हैड डिसाइडेड कि हम लोग, सिंस दिस वाज ए परफेक्टली बजट ट्रिप, ठीक है, एंड हु डजंट लव ए बजट ट्रिप इफ यू कैन रोम अराउंड गुड वंडरफुल प्लेसेस। इन वादियों को देखो, और क्या चाहिए यार, मुझे तो मैगी, थोड़ी बहुत पेट भरने वाली खाना और एंड ए गुड व्यू और घूमना, बस दैट्स व्हाट आई वांट। सो एनीवेज इन दिस होल ट्रिप वी आर कुकिंग, वी आर नॉट हैविंग फूड फ्रॉम आउटसाइड अनलेस हमें चाय वगैरह, चाय कॉफी वगैरह स्टॉल पे, दैट इज फाइन। कभी कभार लंच खा ले, दैट इज फाइन। मेनली डिनर, ब्रेकफास्ट वी आर ऑलवेज कुकिंग एट आवर व्हाटएवर होम स्टे वगैरह, कहीं पे भी हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे बना रहे। और अभी आगे जाके गैंगटॉक में मैं विंटराइज डीजल ढूंढूंगा, क्योंकि यहाँ पे नाथांग में भी इन लोगों ने बोला, एक भैया ने बोला कि गैंगटॉक में तुमको विंटर डीजल मिल जाएगा, पहाड़ी मेन जगहों पे मिलता है। सो दैट इज समथिंग आई मस्ट टेक दिस। ओ भाई साहब, सामने वाली सीन देखो, पहले पहाड़ को देखो सामने वाली। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अगर मुझसे पूछोगे पहली बार सिक्किम जा रहे हो और सिक्किम जाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सी है, तो मैं जरूर कहूंगा नवंबर या प्री विंटर्स। हम लोग गए थे 2020 के दिसंबर के एकदम एंड और जनवरी 2021 के फर्स्ट वीक में। वेदर बहुत ही क्लियर था क्योंकि स्नोफॉल तब तक शुरू नहीं हुआ था। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस ओल्ड सिल्क रूट में कुछ जगह इतनी सुंदर है ना यार, मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन इन पहाड़ी रोड्स पे चलाने के लिए पूरी ध्यान रोड के ऊपर होना जरूरी है। कभी कभार ऐसे कुछ हसीन लम्हे मिस ना हो जाए, इसलिए कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। सिर्फ कैमरा से क्यों, खुद की आंखों से मन में भी कैद करके रखना जो है। सोचने में हैरानी हो रहा था कि आज हम लोगों का ट्रिप का सिर्फ तीसरा ही दिन है। डे 1 में हम लोग कोलकाता, जो कि नियर अबाउट सी लेवल पे है, वहाँ से सीधा गैंगटॉक यानी 5,500 फीट आया। वहाँ से सीधा हम लोग नाथांग वैली आए, जिसका ऑल्टीट्यूड है लगभग 13,500 फीट। और आज वापस नाथांग वैली से रोंगपो रोंगली, जो कि 1 से 2,000 फीट पे वापस नीचे उतर के हम लोग दोबारा गैंगटॉक जाने वाले हैं 5,500 फीट पे। और रास्ते में ये थाम्बी व्यू पॉइंट से आपको कांचनजंगा की बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है।
धीरे धीरे नीचे पादामचेन, लिंगथेम जैसी और भी बहुत सारे खूबसूरत गांव क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ चले। So before Longli, lunch के लिए थोड़ा बहुत रुके हुए हैं and at the same place where we stopped back in 2016. चॉकलेट भालो और वाटरफॉल दिखाते हैं। प्लेट खाली हो गया है लेकिन दिस वॉज ए 70 रुपीज़ चाउमीन। इमेजिन इतना ज़्यादा था, 7-8 रुपये का भी नहीं था, 10 रुपये का तो था ही नहीं, चिकन मिला ही नहीं। दिस इज़ बाय द वे क्यू फॉल्स में वैली हैंग आउट कैफ़े। वो पीछे आप देख रहे हो वैली हैंग आउट कैफ़े। दिस इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस। सो इफ़ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लेस एट क्यू वाटरफॉल्स। थैंक्स फॉर विजिटिंग सिक्किम। सो अनुष्ठान प्रथम पर्व शेष। सिक्किम का पहली पार्ट हम लोग घूम चुके हैं, जो कि सेकंड होने वाला था। जॉन की वजह से हमको पहले इधर ही आना पड़ा गैंगटॉक जाने के लिए। यू कैन टेक दी रोंगपो वाला रूट और दी रोंगली वाला। द रोंगली वाला इज डेफिनेटली मोर सीनिक बिकॉज ऑफ ईस्ट सिक्किम होके आप जाते हो। छोटा ब्रिज, যথেষ্ট বড় ব্রিজ। सो जनरली मैं अपना हेफे को काफ़ी साफ रखता हूँ, बट लुक एट द काइंड ऑफ डर्ट एंड मिट्टी इट हैज एक्यूमुलेटेड। ओके, शी इज डैम डर्टी, बट ठीक है, इट गोज विद द महिंद्रा टैगलाइन, शेर कभी नहाता नहीं है। सो अभी हम लोग है रोंगपो से अराउंड 9-10 किलोमीटर पहले। रोंगपो इज स्टिल 9 or 10 kilometers away from us. Or the time is 2:44 p.m. So yeah, today's drive was also a very relaxed drive. We halted at numerous places, took some beautiful photographs, had some very bad lunch at Q Falls at that particular restaurant. चाय पीने का मन कर रहा था, and you can hear the sound of the तीस्ता river flowing. दिखा भी देते हैं आपको नीचे। उधर अपने GoPro का पता है वाइड लेंस है, अल्ट्रा वाइड लेंस है, लेकिन उधर वो जो नदी है। रंगपो पहुँचते हैं, गैंगटॉक पहुँचते हैं, और अभी तक जो भी देखे हो दैट वाज लाइक ओनली दी ट्रेलर। अभी तो मेन पार्ट पे गए ही नहीं। एक्चुअली आवर प्लान वाज टू गो टू नॉर्थ सिक्किम फर्स्ट एंड देन कम टू ईस्ट सिक्किम, बट देन जॉन decided to send us first to East Sikkim, so we went to East Sikkim and then we are going to North Sikkim. So North Sikkim will be the actual fun part. I am expecting the 0 point and all places of extreme North Sikkim to be full of snow. और एक स्पेशल जगह दिखाएंगे आपको, जोंगू लेक, विच इज़ एक्चुअली जहाँ पे आप कैंप भी कर सकते हो नॉर्थ सिक्किम में। सो लेट्स सी कैसा क्या है। सुने हैं कैंप कर सकते हो, बट फ्रॉम सैटेलाइट मोड ऑल्सो आई कुड नॉट फाइंड एनी लेक। सो एनीवेज दैट्स अबाउट इट इन शॉर्ट। सी यू बैक ऑन द रोड सून। अरे 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 बैक जाओ, बैक जीते ही हो जाओ। अच्छा बाबू, जा Castle. Fort High.
সালা প্রচুর ধুলো খেলাম, কি খেলে? ধুলো খেলাম প্রচুর। তোমার দোষ তো। কেমন টেস্ট? এই যে আবার 4 হাইয়ের মনে হয় আসছে। ধুলোর কেমন টেস্ট জিজ্ঞেস করো। এইটা নিচু নাও। পেট ফুললো নাকি ধুলো খেয়ে? আমি আসলে গাড়িটা নতুন গাড়ি তো লাগতেই জানে, তাই আস্তে আস্তে নি না জেনারেলি ওর হেল্প, কিন্তু আছে এখন কখনো চাইছে, কেন নেবো না? আছে এখন কখনো কখনো। ওই জায়গাটাতে আমি আটকালাম, পিছিয়ে গেলে অন্য ছোট গাড়ি হলে পিছিয়ে গিয়ে আবার ফুল ফোর্সে টানতাম। এই গাড়িতে পেছাবার কোনো প্রয়োজনই নেই। আর একটু অন্য যে কোনো গাড়িতে তো মোমেন্টাম দরকার, এটা তো হ্যাঁ। তো মোমেন্টাম দরকার নেই না। একদম দরকার। ওই জায়গা থেকে আমি 4 হাইতে মেরে হালকা করে টেনে তুললাম। এটা তোমার একটা অ্যাডভান্টেজ। কোনটা? ওই যে লাস্টে একদম ওই উঁচুটায় ওটার সময় কোনো মানে স্পিড রাখার দরকারই নেই। দরকার নেই, আরাম আস্তে করে আরাম করে। অন্য ছোট গাড়ি হলে পুরো মোমেন্টাম রেখে তুলতে হয় ওগুলো। হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল ভেরি গুড, পুরো হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল লাগাচ্ছে, আমি কিচ্ছু হচ্ছে এটা তুমি কি ইউজ করলে? না। এটা ছিল হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল, মানে নট নেসেসারি যখন প্রচুর ডিসেন্ট হয় পাহাড়ে, মানে লাইক নর্থ সিকিমের ওল্ড সিল্ক রুটের ডাউন রাস্তাগুলো, সেখানে হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল ইউজ করি না, ইঞ্জিন ব্রেকিংটা দরকার বলে। কিন্তু কখনো কখনো এক্সট্রিম স্টিপ ডাউন হিলসগুলো যখন হয়, সেখানেও ফার্স্ট গিয়ার ইঞ্জিন ব্রেকিং ওয়ার্কস গ্রেট। তাও when I have the option of hill descent control, যেখানে আমাকে অটোমেটেড ব্রেক মেরে মেরে ও আরাম করে নামাবে, সো আই ডোন্ট হ্যাভ টু পুশ দ্য ব্রেকস মাই সেলফ। হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল ডাজ ইট ফর মি। সেই জন্য তুমি হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল ইউজ করলে তখন? হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টিভ করে দিলে ও নিজেই ব্রেকিং কন্ট্রোল, 4টে জায়গা ব্রেকিং কন্ট্রোল করে আস্তে আস্তে। তো তোমাকে অ্যাক্সেলারেট করতে হয় না, কিচ্ছু না, I have to take all my foot off. Hill descent control active mode, I have to take all my foot off, and then it gradually declines. Maybe I'm on first gear or whatever gear I feel it's suitable, so that the engine braking also helps the hill descent control. That's it. 4 high. Not necessarily you need 4 high, but when you have such a nice feature, why shouldn't you go gradually, ধীরে ধীরে? ওটাকে উঠাও প্রিয়াঙ্কা, ওই এটাকে, আরে ওটাকে কি বলে? Oh, I love this road. ইস কোথায় মাখন Four high is a gem. 4x4s are an enablement as well as an impairment. जितना भी skills आपके पास रहता है driving a two-wheel vehicle on the mountains and bad roads, you lose all those skills. ठीक है? ও কতটা নিচে। কি? ফগ পুরো রাস্তাটা ধুলো রাস্তা। ओके सो हम लोग फिलहाल पहुंच गए गैंगटॉक। वी रीच प्रिटी अर्ली, 1 घंटा पहले पहुंचे होंगे। अभी द टाइम माइट बी 6:30 or 7, okay, and we are currently at John's homestay. So this is John's homestay, that is the entry door, and this is the whole living room kind of space. You have one room here that you see, one room here, you have another room here, light किधर है? 2 persons can easily sleep in here. This is a common space. There is one separate toilet and a separate bath. You have a kitchen here. As I said, this is a living space. And if you guys want to book this place, so this place is parking भी आपको मिल जाएगा इस place में। एक बढ़िया बात है, for bikers also it will be very easy. There is quite some good parking space here. गैंगटॉक में parking space मिलना वैसे मुश्किल होता है. So by the way, if you want to book this homestay, you can call John directly here. You see this? Get the phone number, take a screenshot, and do refer to John that yes, One Living Life referred you here. Okay, so ऐसा करने से क्या होता है? It's only a matter of goodwill between me and the places that I
roam around the homestay owners with whom I connect. यहाँ पे there is no मतलब यहाँ पे पैसों का कोई बात ही नहीं है. It's only a goodwill thing कि अगर आप जाके बोलोगे जॉन को कि या वन लिविंग लाइफ ने रेफर किया है, नेक्स्ट टाइम आई विल बिल्ड गुड रिलेशंस विद दैट पर्सन. आई माइट बी एबल टू ब्रिंग यू ऑफर्स लाइक इजी फिजो. फॉर इजी फिजो यू कैन इजी फिजो ऑल द कैंप साइट्स एंड थिंग्स. यू कैन यूज द कूपन कोड वन लिविंग लाइफ. सो दैट्स अबाउट इट. कल सुबह को नॉर्थ सिक्किम का परमिट मिलने वाला है and we are heading straight off to North Sikkim. Kal subah Lachung, and then there will be lots of snow which I expect. Okay, right before ending the vlog, what's for dinner tonight? Let's check. So हम लोग जैसे कि ब्यूटेन कैन वगैरह सब कुछ कैरी करते हैं, and here's our chef of the trip, and we're having chicken and rice. Simple सा food है, chicken and rice, but then cooking it ourselves and then having it, that is also another level of fun. और एक बात है कि चाहते तो हम लोग बाहर से खा सकते थे, बट देन कुकिंग योरसेल्फ एंड हैविंग इट, यू सेव ए लॉट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी. So stay tuned to this vlog, guys. I hope you like this video. If you like this video, do not forget to hit the thumbs up button, and if you have not subscribed yet, do not forget to subscribe. Thanks for watching. Bye bye.